मैडम जरा आराम से बैठना, कहीं टूट ना जाए। तो इसको इतने काट क्यों नहीं रहता? जब भी देखो तब तेरा ना लुचुर पुचुर हो गया है, इसलिए तो इस तरह से कुछ होता नहीं। और तू नाम मेरा लगा रहा है। अरे तो मैडम जी, मैंने आपको बोला तो है कि साहब के लिए आप तेल लाए थे ना, वो वाला जो ठीक करता है। खड़ा हो, खड़ा हो। साहब के लिए जो तेल लाई थी ना मैं, हाँ। उससे फर्क पड़ तो रहा है, पर जरा धीरे धीरे करता है। और मुझे ना तभी तो जल्दबाजी है, तभी तो मैं तेरे पास आती हूँ। और तेरा केला ना खाने लायक नहीं रहा। अरे मालकिन देखो, अगर वही तेल आप मेरे पर इस्तेमाल करोगे ना तो मेरा जल्दी रिकवर हो जाएगा। अब देखो ना आप अपना, मतलब क्या देखो? मतलब यार आपका थोड़ा सा ना भारी पड़ जाता है। अच्छा, तो तू पैसे भी तो गिन के लेता है मुझसे। और अगर तुझसे होता ही नहीं तो तू चला जाना यहाँ से, काम छोड़ के चल। कोई बात नहीं, मैं ना कल ही इश्तिहार दे देती हूँ कि मुझे कोई हट्टा कट्टा अच्छा मालदार जानदार शानदार ऐसा नौकर चाहिए। खबरदार, अगर ऐसा काम किया तो जिंदगी में भी हो ना। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। ये सोचो ना आप, बस मुझे है ना वो साहब वाला तेल दे दो और अपने हाथों से है ना थोड़ा सा मल दे दो, मालिश करके। मतलब देखो ना मालकिन, आप जानते हो हम गांव के गंवार लोग हैं। अब हमें क्या मालूम कौन सा तेल कहाँ पे कैसे लगाना है, कैसे ही इस्तेमाल करना है। आप लोग शहर के पढ़े लिखे हो, इतने बड़े घर की मालकिन हो आप। देखो आपका फोन भी बज रहा है वहाँ पे। कोई बात नहीं, वो बंद हो जाएगा। वो क्या है ना, मेरे पति का फोन आ रहा होगा, तू उसकी चिंता छोड़, तू मुझ पे ध्यान दे। तूने बात तो सही कही, तू ठहरा गांव का गवार। अब तुझे क्या पता उस चीज को कैसे और कहाँ लगाना है। लेकिन इतना भी बेवकूफ नहीं है। उम्र देख अपनी, बुढ़ा गया तू। तुझे ये अच्छा, तूने ये जो कलियां हैं बहुत तोड़ी होंगी, तभी तेरा पेड़ ना सूख गया। मैं भी अब जाके समझी हूँ। अरे मालकिन, पता नहीं आपके दिमाग में किसने कीड़ा भर दिया है। हमेशा देखो ना आप दूसरों का नाम लेती रहती हो, जब देखो तब दूसरों का नाम। अरे मैंने किसी कली को नहीं तोड़ा कभी भी। बस एक बीवी का पति था, वो है ना, वो मुझे बहुत परेशान करती है ना मालकिन, इसलिए मैं शहर में चला आ गया। अब अच्छा, आया तो आपके पास काम करने लगा। अब आपने एकदम से पटा लिया मेरे को। अब पटा लिया तो अब देखो ना, मुझे भी क्या मालूम कि साहब की इतनी कमी चुप होगी। चुप। अब एक काम कर, अब ना मेरा दिमाग गर्म हो गया। मैं बाहर जा रही सोफे में, तो मेरे लिए चाय लेता चल। क्या साला, ये मालकिन भी ना जो मेन चीज करनी है वो तो करती नहीं। बस चाय ले आओ। चल राजू, और भाई थोड़ा सा तू भी खड़ा हो जाए यार, थोड़ा सा मतलब तो। तेरे से कोई काम ढंग से नहीं। चल। अरे मालकिन, 2 कप चाय बनाने में टाइम तो लगेगा ही ना। वैसे एक बात कहूँ, आपकी ये ना गोरी गोरी टांग बड़ी अच्छी लग रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बराबर बैठ के चाय पी रहा है? अरे वाह। एक बार बताओ मालकिन जी, जब बेड पर साथ में लेट सकता हूँ और वो सब कुछ कर सकता हूँ तो चाय क्यों ना पी सकता हूँ आपके साथ बैठकर। हम्म, तू बेड पे लेट जरूर जाता है, कर कुछ नहीं पाता। जैसे तेरी उम्र हो गई है ना, मेरा था तेरा ढीला हो चुका है। तेरे ना सामान भी ढीला हो गया, तेरे बस की नहीं रही। और ये चाय भी जैसे तू कड़वा है ना, ऐसी कड़वी चाय बनाई है तूने। खा बात कर रही हूँ मैडम, इतना बढ़िया गर्मा गर्म चाय है ये, देखो। वाह, मज़ा आ जाता है ऐसे चाय। मैडम एक बात कहूँ, अब ये चाय पीते के साथ ना बिल्कुल इसमें भी दम आ जाएगा। सच बताऊं, मुझे ना मेरे काम के लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं। अब मैंने तुझे रखा किस लिए था कि तेरे साहब से जब तक वो काम नहीं हो पा रहा, तू वो काम कर दे। अब मुझे क्या पता था कि तेरे पास भी सड़ा हुआ फल है, वरना क्यों रखती। एक काम कर, तू आज अपना हिसाब ले ले और चलता बन यहाँ से। अरे कैसी बात कर दी मालकिन आपने। ठीक है, माना कि थोड़ा सा आज जब मैंने आपको इतना ही कहा था कि थोड़ा सा आराम से बैठती ना, सीधा हो जाता वो। अब तो जोर से बैठोगी तो मतलब
मालकिन समझा करो, बेशक उसमें हड्डियां नहीं होती है लेकिन फिर भी टूटने का डर होता है ना। अच्छा मैं समझ गई, तू ये कहना चाह रहा है कि तेरे मशीन में दम है, वो भी काम करती है, बहुत। बस मेरा तरीका गलत है। हाँ यही तो बात समझाना चाह, ये आपका वजन देखो मालकिन कितना है, मोटी मोटी हो गई हो आप, इतनी सारी एकदम से बैठ जाओगी तो फिर गरीब का समझ रहे पेट हो। है मालकिन। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। देख मैं तुझे ना एक लास्ट चांस देती हूँ, मतलब जो मैं तेरे साथ करना चाह रही थी ना वो एक बार और ट्राई करती हूँ, क्या पता इस बार तू कर जाए। और तब भी नहीं कर पाया तो मैं समझ जाऊंगी तू बूढ़ा हो गया है, तेरी उम्र की ये सब बात नहीं रही अब, फिर तुझे मैं रफा दफा कर दूंगी। अरे मालकिन देखो कैसा उछल रहा है, वाओ। अब मिट्टू, अब मिट्टू, देखा तेरा कह रहा है तो मैना को बुला बोलती। अच्छा तेरा तोता मैना को काटना चाह रहा है क्या? चोच मारना चाह रहा है, काटना नहीं, चोच। अच्छा तो एक काम करना, जो अभी मैं तेरे साथ करना चाह रही थी अब की बार ना तू मेरे साथ कर रही हो। अभी मैं तेरे ऊपर आ रही थी, अब की बार मैं तू आऊंगा तुम्हारे ऊपर, ये हुई ना बात। तब तो सही है। हाँ तब फिर, तो तुझे दर्द नहीं होगा। अरे कुछ ना दर्द होगा, फिर तो दर्द आपको होगा और आपके इसको होगा। अच्छा हम्म। कह तो सही रहा है तू। एक काम कर, अब यही बात करते रहेंगे तो आगे का काम कब करेंगे? एक काम करते हैं ना, फिर आपके वो वाले बेडरूम में चलते हैं, वो गद्दा भी अच्छा है मालकिन। अरे वो बेड बहुत बड़ा है, उस पे एक तरफ तू एक तरफ मैं, कभी दोनों एक साथ कभी दोनों अलग, अरे वाह उस पे तो मज़ा ही आ जाता है मुझे। वो बेड भी है ना चौड़ा है। अब मेरा तो, आपने मुझे सिंगल बेड क्यों दिया हुआ है? अरे तेरे को मैंने इसलिए सिंगल बेड दिया है ना, क्योंकि तू तो अकेला रहता है और तू हर टाइम मेरे कमरे में काम करता है, और तेरे साहब के साथ मैं उछाल कूद कर लेती हूँ ना कभी कभी, इसलिए वो बेड बड़ा है। तू बात छोड़ ये सब, चल मेरे साथ बड़े वाले बेड पे चलते हैं। हाँ और मालकिन। इन कप को किचन में रखता हुआ है ये। ठीक है मालकिन, कप को भी किचन में रख दूंगा और अपने उसको भी तुम्हारे किचन में रख दूंगा। हट। अरे मैडम, आप तो बड़ी उतावली हो गई, मेरे आने से पहले लेट के बैठी हो। और क्या, उतावली तो मैं बहुत हूँ, तभी तो तुझे बोल रही थी कि चल शुरू हो जा, काम कर ले, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। अरे मालकिन, थोड़ा सा ना सब्र करना सीखो, पता है सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। देख मीठा खट्टे का पता नहीं, अभी जो मैं फल खाना चाहती हूँ ना, और वो खिला दे बस। तो मुझे इस टाइम शकरकंदी, केला, खीरा, गन्ना कुछ भी मिल जाए वो खाने का मन है, बस फल थोड़ा लंबा होना चाहिए। अरे आपने तो मेरा फल हमेशा चखा हुआ है, फिर आपको इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ तो मालूम है। नहीं, इससे पहले जब मैं तेरा फल खाने गई थी वो सड़े हुए आलू की तरह घुस गया था। अरे मालकिन, उस वक्त है ना वो यूज हो चुका था, इसलिए। कहाँ पे यूज़ किया था तूने? तुम्हारे इसमें किया था, तुम्हें याद नहीं रहता है। अच्छा तो अब दिखा। तुम ऐसी होती हो ना, अभी अभी जस्ट किया और 2 मिनट के बाद फिर तुम्हें भूख लग जाती है, फिर से कहती हो कि आजा रामू दाल खा या वन वन, ऐसा थोड़ी होता है मालकिन। बस तू ना 4 बार ही सही कर पाता है, 5वीं बार में ना तेरा मुंह और तेरा बदन दोनों बोल जाता है, जैसे कि अब बोल गया। नहीं, देखो देखो मालकिन, हाथ लगा के देखना, होता है ना, डाल दूं क्या अभी के अभी हाथ मुराई। अच्छा हाँ कह तो सही रहा है तू, तुझे पता है ना, इसीलिए तो उतावली रहती हूँ मैं, और जब तू मुझे छूता है ना तो मेरे तन बदन में तो आग सी लग जाती। अरे मालकिन, जब तुम ऐसे बोलती हो ना, कसम से कहता हूँ मैं, ये तकिया फाड़ने को मन करता है। तो फाड़ देना, मेरे पास बहुत चीज़ें हैं, तकिया क्यों, और जो जो चीज़ तेरा फाड़ने का मन कर रहा है सब फाड़ दे तू। नहीं मालकिन, इतना बेरहम नहीं हूँ मैं कि सारी चीज़ें फाड़ दूँ। हाँ इतना ज़रूर है कि प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ मालकिन आपसे, तभी तो सारे संसार को छोड़कर सिर्फ आपके पास आकर रहता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए कि ताकि मैं है ना आपका ये सब कुछ खोल सकूँ। ये खुलता नहीं क्या मालकिन? अरे नहीं, जब तुझे पता है
मैं नाइटी पहन के क्यों रहती हूँ सारा दिन? मुझे मालूम है, ताकि ये मैं फटाक से वैसे उठा दूँ और डायरेक्ट अंदर हाथ डाल दूँ। हाँ, हाथ क्यों? वो डालना, वो जो तेरा अभी ये सो वाला? रहा है। हाँ? सो रहा है ना? नहीं मालकिन, मैं उसे ना बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा हूँ। पता है, अगर कंट्रोल नहीं करूँगा ना मालकिन, तो वो बेभाग हो जाएगा, बेभाग। और जब बेभाग होगा ना मालकिन, तो आपका ना थोड़ा सा हाल बुरा हो सकता है। सिर्फ आपका हाल बुरा ना हो ना, इसलिए उसे कंट्रोल में करना पड़ता है। अच्छा, मैं तो चाहती हूँ कि तू मेरा हाल बेहाल कर दे। तू करना, आना, अब इस तकिए की जगह मुझे ले ले। कोई बात नहीं मालकिन, तकिया का जितना काम था उतना तो हो गया, और तकिया से भी बेहतर आपकी उस तकिया को अब मैं तकिया कलाम कर देता हूँ। आना, अब तू किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? चलना, अब सब्र नहीं हो रहा मुझसे। आ, अब तकिए की जगह मुझे अपनी बाहों में भर ले। ज़रूर मालकिन, आपको बाहों में भरने के लिए तो 5 साल से बेकरार हूँ मैं। हाँ।